नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 13 जुलाई 2026, दिन है सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 11:33 से लेकर 12:21 तक रहेगा, और अशुभ टाइम की अगर बात की जाए राहुल काल की, तो वो सुबह 7:17 से लेकर सुबह के 9 बजे तक रहेगा। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, देश भर के मौसम की ताजा हालात के बारे में, मिडिल ईस्ट से जुड़ी अहम खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर से। 17 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ का दौरा है। तैयारियों के लिए 2 करोड़ से अधिक के टेंडर जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल पर टेंट, मंच, सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं के लिए करीब 2.2 करोड़ का ई टेंडर जारी किया गया। लगभग 6000 वर्ग मीटर का वाटरप्रूफ हैंगर, 70,000 वर्ग फुट का नया कारपेट और हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और एयर कंडीशनर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कतर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उन्हें दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत कतर संबंधों को नई मजबूती मिली है। उन्होंने शोक संपन्न शाही परिवार, कतर सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शेख हमद का योगदान और उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ऑकलैंड में पीएम नरेंद्र मोदी बोले कि भारत और न्यूजीलैंड के सामने अवसरों का विशाल सागर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के सामने सहयोग और विकास के अपार अवसर हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार को वर्ष 2030 तक दुगना करने का लक्ष्य बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि, शिक्षा, तकनीक, निवेश व नवाचार जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बात करते हैं 3 देशों के दौरे से क्या लेकर लौटे हैं पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड के भारत को कौन से बड़े समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे के दौरान भारत ने कई अहम रणनीतिक और आर्थिक समझौते किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम और अहम खनिजों की आपूर्ति पर सहयोग बढ़ा है, जबकि इंडोनेशिया के साथ संभाग बंदरगाह को लेकर अहम समझौता हुआ है। न्यूजीलैंड के साथ बात की जाए तो व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। माहिरों का कहना है कि ये समझौते इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेंगे। चीन व अमेरिका की नजर इन पर रहेगी। अब बात करते हैं हरियाणा की जींद की। जींद से चलेगी दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन, उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन के शुभ आरंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्यपाल बंडारू धनखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह आधुनिक हाइड्रोजन ट्रेन एक बार में करीब 2400 यात्रियों को ले जाने की में सक्षम होगी। इस परियोजना को हरित परिवहन की दिशा में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के बांका की 182 पंचायतों में खुलेंगे जीविका सुधा केंद्र, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार के बांका जिले की सभी 182 पंचायतों में जल्द ही जीविका सुधा केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य जीविका से जुड़ी दीदियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। केंद्र खोलने के लिए पात्र महिलाओं को 60,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़कर सब रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं खानसर की। तो आज होगी खानसर मामले में अहम सुनवाई। कोर्ट सुनाएगा फैसला। पटना की जिला अदालत में शिक्षक खानसर यानी कि फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। 10 जुलाई को जिला जज के अवकाश होने पर फैसला नहीं सुनाया गया था, सुनवाई टाल दी गई थी और यह मामला खानसर के कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से अंतिम राहत मिली हुई है, जो अदालत के अंतिम आदेश पर जारी रहेगी। 13 जुलाई को उनकी याचिका पर अपना फैसला सुनाया जा सकता है। इसी बीच बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा मामले की। तो राम मंदिर चढ़ावा मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग और गड़बड़ी के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। याचिकाओं में चढ़ावे के धन
के उपयोग और प्रबंधन के कथित अनियमितताओं की जांच कराने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले को छोटी सी घटना बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक ढंग दिया जा रहा है। धनखड़ के अनुसार यदि किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बात करते हैं मिडल ईस्ट की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारी जहाज पर हमला हुआ, 11 भारतीय सवार थे। भारत ने भी की कड़ी निंदा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक व्यापारी जहाज पर हुए हमले के समय उसमें 11 भारतीय नागरिक सवार थे। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अब भी लापता बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर राहत व खोज अभियान लगातार चल रहा है और उस पर नजर बनाए हुए है। भारत ने समुद्री व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की। तमिलनाडु में जन्म लेते ही बच्चों को मिलेगा 1 ग्राम गोल्डन रिंग, सीएम विजय का बड़ा ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने नवजात शिशुओं के लिए थाई मामन गोल्ड रिंग योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी का उपहार के रूप में दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य मातृ व शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहित करना और इस योजना के तहत हर साल लगभग 755 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर को किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर मिला नया समर्थन। दरोगा हप्पू सिंह ने पीएम मोदी से की अपील। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर टीवी कलाकार योगेश त्रिपाठी, जो दरोगा हप्पू सिंह के नाम से मशहूर है, समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की अपील की है। उनका कहना है कि अलग राज्य बनने से क्षेत्र में विकास, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है और यह मुद्दा एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन चुका है और बहस तेज हो गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम यादव की। सीएम मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त, महिलाओं के खाते में पहुंचे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड जिले के लाहार से इस दौरान राज्य की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर कर दी गई। सरकार ने इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण व आत्मनिर्भरता के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। तो आज के मौसम की अगर बात की जाए तो कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइडिंग और जलभराव का खतरा बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग, नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा जताया जा रहा है, जबकि शहरों में जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं दूसरी तरफ कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। हिमाचल में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर आसमानी आफत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। कहीं जगह पर पहाड़ ताश के पत्तों की तरह भर भर कर ढह रहे हैं। बादल फटने के कारण आई बाढ़, लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने कई वाहनों को मलबे के नीचे दबा दिया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। सबसे डरावनी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सामने आई है। सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में एक पूरी पहाड़ी देखते ही देखते ढह गई, जहां भीषण लैंडस्लाइडिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई जा रहा है कि कैसे पल भर में टनों मलबा और विशाल चट्टानें खाई की ओर से लुढ़क गई हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश
प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में बड़े कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में कोरोना के नए मामले देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। 2 संक्रमित मरीजों की मौत व एक मेडिकल छात्र के पॉजिटिव मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सैंपलिंग और निगरानी तेज कर दी गई है। रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात करके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है, जबकि वायरस की पहचान के लिए सैंपल जीनोम भेजे जा रहे हैं। प्रशासन ने अस्पतालों, सार्वजनिक स्थानों पर कोविड गाइडलाइन का पालन, मास्क पहनने व लक्षण मिलने पर तुरंत जांच की सलाह की है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में भी कोरोना का केस देखने को मिला है। कोरोना अब भी सक्रिय है। बीएचयू में युवक भर्ती हुआ है। हाई रिस्क मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक युवक को भर्ती किया गया, जिससे संक्रमण को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और बुजुर्गों व गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर सतर्क रहने, लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करने और जरूरी एहतियात अपनाने की सलाह दी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए लोगों से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की गई है। वही बात की जाए तो गायक कुमार सानू के बेटे का कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। जान कुमार सानू अस्पताल में भर्ती हैं। गायक और बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी जान कुमार सानू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो साझा करके अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी है। अपने अंदाज में फैंस को अपडेट दिया गया। वायरल वीडियो होने के बाद प्रशंसकों और मनोरंजन जगत में कई लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। फिलहाल जॉन डॉक्टरों की निगरानी में है और उनका इलाज जारी है। वहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका तनाव फिर बढ़ गया है। 12 शहरों में 140 ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 12 शहरों में 140 से अधिक ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में तेहरान में बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया है। दोनों देशों के दावे के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों में संयम बरतने और हालत को और बिगड़ने से रोकने की अपील की है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप और ईरान के विरोधाभासी दावे शुरू हो गए। बड़ा सस्पेंस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के दावे आमने सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह समुद्री मार्ग खुला है, जबकि ईरान ने इसे लेकर अलग दावा पेश किया है। दोनों देशों के विरोधाभासी बयानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति पर स्पष्ट होने के लिए वैश्विक बाजार और समुद्री परिवहन का इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं ट्रंप के करीबी नेता की मौत को लेकर ईरान की पोस्ट से मचा हड़कंप। नए टारगेट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच ईरान से जुड़ी एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर साझा होने के बाद नए टारगेट को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बयानबाजी और मनोवैज्ञानिक दबाव का दौर जारी है। हालांकि किसी भी नए हमले या लक्ष्य को लेकर आधिकारिक स्तर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। 19 साल के युवक ने 28 करोड़ की संपत्ति बचपन के दोस्त के नाम कर दी। मामला बना चर्चा का विषय। चीन में 19 वर्षीय एक युवक ने अपनी करीब 28 करोड़ की संपत्ति अपने बचपन के दोस्त के नाम करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि माता पिता के तलाक, पारिवारिक विवादों के कारण उसने यह कदम उठाया। युवक का कहना है कि मुश्किल समय में उसके दोस्त ने हमेशा उसका साथ दिया, इसलिए उसने उसी पर भरोसा जताया। यह अनोखा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप भी अपना मोबाइल नंबर बदलने की सोच रहे हैं तो मोबाइल नंबर बदलते ही करें, ये जरूरी अपडेट, नहीं तो रुक सकती है आपकी यूपीआई और बैंकिंग सेवाएं। यदि आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है तो तुरंत बैंक, यूपीआई ऐप, क्रेडिट कार्ड और डीमैट खाते में अपडेट करना जरूरी है। नंबर अपडेट ना होने पर ओटीपी, बैंक अलर्ट, ऑनलाइन लेन देन जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे यूपीआई भुगतान, नेट बैंकिंग, अन्य वित्तीय सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। विशेषज्ञों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि नया नंबर सभी वित्तीय खातों में समय रहते ही अपडेट करके सुरक्षित बैंकिंग सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं सीएम योगी की। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया पौधरोपण। बोले वनों से नदियां
रहेंगी सदा नीरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ताल रिंग रोड के किनारे पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों के संरक्षण से ही नदियां सदा नीर बनी रह सकती हैं, प्राकृतिक संतुलन कायम रहता है। उन्होंने लोगों से पौधरोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने, पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने के लिए अपील की है। दूसरी तरफ गोरखपुर में दो बेटियों संग 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ करीब 100 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। प्रशासन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहा। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मुलाकात करने की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। काफी समझाने के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। वहीं मथुरा में 15 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में करीब 15 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का मामला देखने को मिला है। आरोप है कि ट्रस्ट फाउंडेशन के नाम पर फर्जी म्यूल बैंक खाते खोलकर ठगी की रकम लेन देन किया जा रहा था। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है व अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बड़ी खबर खेल जगत से, पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। वेस्ट इंडीज दौरे से पहले फील्डिंग कोच ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच शेन मैकडॉर्मट ने वेस्ट इंडीज दौरे से ठीक एक दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अचानक लिए गए इस फैसले से टीम प्रबंधन को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने अब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अहम दौरे से पहले स्पोर्ट्स स्टाफ में बदलाव करना पड़ेगा। हालांकि इस्तीफे के पीछे की अहम वजह अभी तक सामने नहीं आई है। टीम नए कोचिंग संयोजन के साथ आगामी सीरीज की तैयारियों में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां नेपाल में युवाओं का फूटा गुस्सा। आत्मदाह की घटनाओं के बाद सरकार घिरी। नेपाल में 3 दिनों के भीतर 3 युवाओं द्वारा आत्मदाह के प्रयास की घटनाओं ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। 2 युवाओं की मौत हो चुकी है, जबकि एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेरोजगारी, आर्थिक संकट, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष और युवा संगठनों ने प्रधानमंत्री बालन शाह से रोजगार और युवाओं के लिए भविष्य में ठोस कदम उठाने की मांग की है। अब बात करते हैं टेक न्यूज की। फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए आईफोन 17 पर बम्पर ऑफर देखने को मिल रही है। कीमत 69,000 कर दी गई है। अगर आप भी फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हैं तो आज रात आईफोन 17 जिसकी 256 GB मेमोरी है पर शानदार डिस्काउंट मिलने जा रहा है। बॉब कार्ड ऑफर, ऐप कूपन और एक्सचेंज बोनस के साथ इसका प्रभावी कीमत जो है करीब 69,000 तक पहुंच सकती है। 13 जुलाई से शुरू होने वाला जनरल सेल से पहले यह ऑफर केवल प्लस मेंबर्स के लिए उपलब्ध रहेगा। सीमित स्टॉक और पॉपुलर कलर्स की ज्यादा मांग को देखते हुए ग्राहकों को जल्द खरीदारी करने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में बाढ़ की तबाही मची हुई है। 51 की मौत हो गई है। 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ ने गंभीर रूप ले लिया है। राजधानी ढाका समेत 7 जिलों में 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। 2.5 यानी कि 2.5 लाख से अधिक परिवार बाढ़ की चपेट में है। सरकार ने राहत कार्य तेज कर दिए। 1131 आश्रय केंद्र बनाए गए हैं और प्रभावित लोगों को नगद सहायता, चावल व अन्य जरूरत राहत भरी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।